राम राम जी। आज मैं आपको सत्यनारायण की व्रत की कथा और विधि बताने जा रही हूँ। एक समय नारद जी पृथ्वी लोक में भ्रमण कर रहे थे। उन्होंने क्या देखा कि पृथ्वी लोक में हर इंसान परेशान है। कोई धन के लिए परेशान है, कोई व्यापार के लिए परेशान है, कोई संतान के लिए परेशान है, कोई शरीर से रोगी है। वो बहुत दुखी हुए देख करके और वो विष्णु भगवान के पास गए। विष्णु भगवान से कहने लगे, मैं पृथ्वी लोक में गया था, मैं वहाँ के लोगों की हालत को देख के बहुत दुखी हूँ। आप कोई ऐसी व्रत बताइए, कोई ऐसी कथा बताइए, कोई ऐसी विधि बताइए जिससे पृथ्वी लोक के लोगों का दुख जो है वो कम हो सके। नारायण भगवान ने नारद जी से कहा कि तुम पृथ्वी लोक में जाकर के सत्यनारायण व्रत की विधि बताओ सबको। ये व्रत पूर्णमासी भी, इसको पूर्णिमा भी कहा जाता है। ये व्रत पूर्णिमा के दिन रखा जाता है। पूर्णिमा जो है वो महीने में एक बार आती है। उस दिन आप नहा धो करके इसका व्रत रखा जाता है। सारे दिन आप नहीं कुछ खाएंगे और शाम के टाइम में इसका पूजन होता है। नारद जी ब्राह्मण का वेश बना करके आए और पृथ्वी पे भ्रमण करने लगे। उन्होंने एक बड़े दरिद्र आदमी को, दुखी को देखा। कहने लगे कि भाई क्या है? कहने लगा, सारा दिन मांगता हूँ लेकिन फिर भी मेरा पेट का पालन पोषण नहीं होता, कोई समझ में नहीं आती, मैं क्या करूँ। उन्होंने जो कि उनको नारायण भगवान ने बताया था वही उन्होंने बताया कि तुम सत्यनारायण का पूर्णिमा के दिन तुम व्रत रखो। व्रत की क्या विधि है? उन्होंने कहा व्रत की विधि ये है, सवेरे उठ करके नहा धो के मन में संकल्प करो कि आज मैंने सत्यनारायण का व्रत रखना है। सारा दिन कुछ नहीं लेना है, कुछ नहीं खाना है। शाम के टाइम में अपने परिवार के साथ बैठ करके बड़ी श्रद्धा और विश्वास के द्वारा सत्यनारायण का पूजन करो। पूजन की विधि क्या है मैं ये बताती हूँ आपको कि आप सत्यनारायण जी या विष्णु भगवान जी की मूर्ति रख लीजिए और उसको किसी पाटे पे रख करके उसके ऊपर पुष्प चढ़ाइए। उन्हें पानी से स्पर्श करके साफ करिए, तिलक लगाइए। उसके बाद एक तरफ आप कलश रखिए। कलश लोटा ले लीजिए, लोटे में मोली लगा लीजिए और उसके ऊपर गरी का गुम्मा जो होता है उसको रख दीजिए। दूसरी तरफ आप इसमें प्रसाद बनाया जाता है, पंजीरी बनती है और चरनामत बनता है। चरनामत किस चीज़ों से बनता है? दूध, दही, शहद, गंगा जल और थोड़ा सा घी डाला जाता है। इन तीन चीज़ों को बन के चरनामत बनता है। इसको चरनामत कहते हैं। अगर समर्था हो तो ड्राई फ्रूट भी डाल सकते हैं आप चरनामत में, वो अपनी समर्था पर है। एक साइड पे इसको रखिए, एक साइड पे आप कलश रखिए और उसके बाद विष्णु जी की मूर्ति रख करके उसका पूजन करिए। पूजन करने के बाद अपना परिवार साथ में रखें। अगर आस पड़ोस भी किसी को कह सकते हैं तो उनको भी बुला लीजिए और उसके बाद उसकी आरती करिए। जब आप पूजन उनका कर लेंगे उसके बाद आपने व्रत को समाप्त करना है अपना। जब व्रत आपका समाप्त हो जाएगा तो उस समय अगर आपको कोई ब्राह्मण नहीं मिलता है, मैं आपको संक्षेप में बता रही हूँ। अगर आप पंडितों की विधि लेते हैं तो वो बहुत लंबी हो जाती है। इसमें 5 कहानियाँ आती हैं, वो भी मैं आपको संक्षेप में ही बताऊंगी। अगर ब्राह्मण नहीं मिलता है तो घर में कन्या हो, आप कन्या को पहले भोग लगवा दीजिए, उसके बाद आप व्रत को समाप्त कर सकते हैं। अब मैं आपको इसकी कथा सुनाती हूँ। इसकी 5 कथाएं कही गई हैं और पांचों में अगर देखा जाए तो विधि यही एक ही चलेगी कि व्रत रखेंगे और पूजन करेंगे, चरनामत बनाएंगे और प्रसाद बनाएंगे और व्रत रखने के बाद आप खाना भी खिलाएंगे, सब है। अब मैं आपको ये बताती हूँ कि 5 किसने रखी। पहले तो उस ब्राह्मण को नारद जी बचा गए। नारद जी ने जिस ब्राह्मण को बताई, उसने जब उस कथा को किया तो उसको उससे बहुत ही फायदा हुआ। उसको देख करके जब उसको देखा भर संबंध है तो राजा ने उससे पूछा कि तुम ऐसा क्या करते हो? तो उसने कहा कि मैं पूर्णिमा के दिन सत्यनारायण का व्रत करता हूँ। उसकी क्या विधि है? वो वही विधि है जो नारद जी ने इसको बताई है। वही विधि है, वो भी वही विधि से करते हैं। भगवान की दया से
उनका राजपाट जो है बड़ा सुचारू रूप से चलता है। एक दिन वही राजा जो है, दूसरी कथा ये है, यही राजा जो है जो पाठ पूजा है ये नदी के किनारे कर रहे थे अपने परिवार के साथ बैठ के। एक व्यापारी आया, नाव से उतरा, उसने देखा, बैठता रहा, देखता रहा कि कैसे वो पूजन कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं। प्रसाद लेने के बाद उसने राजा से पूछा कि आप ये क्या कर रहे हैं। उन्होंने कहा मैं अपना यश प्राप्त करने के लिए सत्यनारायण का व्रत कर रहा हूँ। उन्होंने कहा विधि भी उन्होंने बताई। उन्होंने कहा मेरी कोई संतान नहीं है। कहने लगे नहीं, अगर आपकी संतान नहीं है, आप भी इस व्रत को करेंगे तो आपको भी संतान की प्राप्ति होगी। वो वैश्य इस व्रत को करते हैं, विधि पूर्वक करते हैं, पूर्णिमा के दिन व्रत रखते हैं और शाम को 4 बजे अपने परिवार के साथ बैठ करके विष्णु नारायण की पूजा करते हैं। करने के बाद वो भी उसी तरह भोजन करते हैं, किसी ब्राह्मण को खिलाते हैं। परमात्मा की दया से उनके यहाँ एक कन्या का जन्म होता है। वो कन्या का जन्म हो जाने के बाद वो फिर इस व्रत को नहीं करते हैं, जबकि करते रहना चाहिए। अगर हमें किसी काम से फायदा है तो हमें करना चाहिए, हमको उस चीज़ को विसारना नहीं चाहिए, लेकिन वो नहीं करते हैं। धीरे धीरे वो कन्या जवान हो जाती है, उसकी शादी हो जाती है। वो अपने दामाद को लेकर के व्यापार के लिए जाते हैं, लेकिन वहाँ पे वो इतनी परेशानी का उनको सामना करना पड़ता है कि जहाँ उन्होंने अपना सामान रखा हुआ होता है वहाँ पे चोर जो है वो चोरी का सामान उनके पास रख जाते हैं। राजा के सिपाही जो उनको पकड़ के ले जाते हैं उसको जेल में डाल देते हैं। इधर माँ बेटी दोनों हैं, बहुत ही परेशान रहती हैं कि इतना टाइम हो गया, व्यापार से आए नहीं है, क्या बात है। एक दिन वो बेटी जो थी वो बाहर निकल जाती है, शाम को देर से आती है। माँ कहती है बेटी तू कहाँ इतनी देर लगा कर आई है। कहती है वहाँ किसी के घर में ना सत्यनारायण का व्रत रखा हुआ है तो वो उसका पूजन कर रहे थे, तो मैं माँ वहीं बैठ गई हूँ। माँ को एकदम याद आता है वो हमने भी इस चीज़ को माना था, हमने किया नहीं है। वो कहते हैं हो ना हो बेटी, हम लोग भी पूर्णिमा आएगी तो हम भी करेंगे। वो पूर्णिमा आती है, पूर्णमासी भी जिसको कहते हैं, उस दिन वो व्रत को रखते हैं और उसके प्रसाद बना करके पूजा कर लेते हैं। प्रसाद का इसका में बहुत महत्व है। तो इतने में एक आदमी आता है, वो कहता है कि आपके पति और आपके दामाद आए हुए हैं। माँ कहती है मैं प्रसाद लेकर के मैं जा रही हूँ, बेटी तू भी अपना करके सब आ जाना। लेकिन बेटी ये चीज़ भूल जाती है, उसको ये खुशी होती है मेरा पति इतने टाइम बाद आया है। वो प्रसाद का त्याग कर जाती है, प्रसाद नहीं लेके जाती है। लेकिन जब वहाँ पहुँचती है तो क्या देखती है कि पिताजी तो बाहर निकल आए हैं, लेकिन उसके पति अभी नाव में सामान उतार ही रहे हैं कि नाव डगमगाने लग जाती है। तब ऊपर से आकाशवाणी होती है कि बेटी आप प्रसाद का निरादर करके आई हैं, इसलिए ये परेशानी का सामना करना पड़ता है। वो जाती है, फिर प्रसाद ग्रहण करती है, उसका पति मिल जाता है। इसमें चौथी कथा ये भी है कि कुछ ग्वाल बाल जो हैं वो पाठ पूजा कर रहे होते हैं, सत्यनारायण के व्रत की पूजा करते हैं, वो भी प्रसाद देने एक राजा वहाँ शिकार करने गया, उसको देते हैं। वो भी प्रसाद का निरादर करके चला जाता है, लेकिन उसके बाद उसको भी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। फिर वो ग्वाल बालों के पास आता है, उनसे पूछता है कि सत्यनारायण के व्रत की विधि क्या है। वो उसको विधि बताते हैं, तो वो भी अपनी विधि पूर्वक उसको करता है, उसके संकट सब दूर हो जाते हैं। 5वीं कथा एक लकड़हारे की है। एक लकड़हारा लकड़ियाँ लेकर के आया और प्यास से बहुत व्याकुल था। बगल ही में घर में था, तो वहाँ उसने देखा किसी घर में पूजन हो रहा है, वहाँ जाकर के बैठ गया। उसने सब देखा कि कैसे विधि विधान से कर रहे हैं। उसने पानी को पिया, पीने के बाद उसने प्रसाद लिया। लेने के बाद उसने उनसे पूछा कि ये आप क्या कर रहे थे। तो उन्होंने बताया कि हम सत्यनारायण का व्रत करते हैं, इसका शाम के टाइम पूजन होता है और इसमें केला, फल और सब सामग्री का उन्होंने उसको वर्णन किया। लकड़हारे ने अपने मन में सोचा कि अच्छा मुझे भी लकड़ियों से कुछ ज़्यादा दाम मिलेगा तो मैं भी इस व्रत को करूँगा, हो सकता है मेरा भी जीवन इसी तरह सुखमय हो जाए और मुझे दर दर परेशान ना होना पे। उसके सोचने के बाद जब दूसरे दिन वो गया करने के लिए, लकड़ियाँ बेचने गया, तो लकड़ियों का दाम उसे अच्छा मिल गया। इसी तरह ही करते करते पूर्णिमा आ गई और उसको काफ़ी उसके पास द्रव हो गया। उसने सोचा कि मैं भी सत्यनारायण का व्रत करके उसका कथा करूं। तो अपने साथियों को, संबंधियों को बुला करके उसने भी अपने घर में सत्यनारायण की कथा की और उसके बाद उन्हें परमात्मा की दया से भरपूर सुख, शांति, ऐश्वर्य, संतान, हर चीज की उसको प्राप्ति हुई।
कर सब दूर हो जाते हैं। अगर आपको पंडित नहीं मिलते हैं, कभी ऐसा भी होता है शहरों में इस चीज़ की समस्या होती है, इसलिए मैं इसको आपको बताना चाहती हूँ, तो आप इसको घर पर भी कर सकते हैं, अपने परिवार के साथ बैठ करके भी कर सकते हैं। जो ढंग मैंने आपको बताया कि सारा दिन व्रत रख लीजिए और शाम के साथ अपने परिवार के साथ बैठ करके सत्यनारायण का व्रत आपस में भी कर लीजिए। पहले आप गणेश की आराधना कर लीजिए, 9 ग्रह को मान लीजिए, भावना से देखिए। कोई चीज ऐसे नहीं भी होती है तो भाव से भी वो प्रकट होती है, ऐसी बात नहीं है। आप कभी किसी के प्रति विचार करते हैं, अरे हम उसको फोन करते हैं लेकिन उसका फोन आ जाता है, तो कैसे आता है? दिल से दिल का कनेक्शन हो। इसी तरह उस परमात्मा से आप अपने संबंध को जोड़िए कि हम जो कर रहे हैं श्रद्धा पूर्वक कर रहे हैं, हम अपने सुख समृद्धि के लिए कर रहे हैं। भगवान आपकी सब इच्छा सब मनोकामनाएं पूर्ण करेगा। जय सीताराम। राम राम जी। मैं इसी तरह कथाएं डालती रहूंगी और आप इसको सुनते रहिए और मुझे प्रोत्साहन देते रहिए। मैं यही कोशिश करूंगी कि जैसे भी हो सरल से सरल ढंग से आपको हर विधि को बताने की कोशिश करूँ।